हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी जो मैं आप लोग को पढ़ा के दिया वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो लेक्चर सेकंड में आप लोग को पढ़ा के दिया था एटॉमिक साइज मास एंड बैलेंसी। व्हाट? एटॉमिक साइज मास एंड बैलेंसी। ओके। और एक्चुअली अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एटम, किसी भी एटम का अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है इस प्रकार आप लोग को बता के दिया रहेगा मैंने। तो रेडियस मीन मीटर में जो रहेगा आपका एग्जांपल में हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल्स, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज़। और जो आपको डायग्राम में दिया है फील्ड इन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ आयरन रेडियम एटम्स, एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम, एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम। ओके। 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ओके। टुडे लेट अस स्टडी लेक्चर नंबर 3, मास ऑफ एन एटम। ओके। मास ऑफ एटम में आपका क्या रहेगा? द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो मास ऑफ एन एटम है कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस है। कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस। ओके। द मास ऑफ एन एटम है, मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इज ड्यू टू प्रोटॉन्स P, न्यूट्रॉन्स N। बिकॉज जो डिनोट किया जाता है प्रोटॉन्स आपका P रहता है, न्यूट्रॉन्स आपका N रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव में न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मासेस नंबर। में P + N इन द एटॉमिक जो न्यूक्लियस रहेगा Q से आप क्या कहोगे? एटॉमिक मास कहोगे। ओके। मीन्स जब पूरा वैल्यू फाइंड करते हो P + N, इस क्या हो जाएगा आपका? एटॉमिक मास। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जो जोड़कर बनाया जाता है टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ओके। कंटिन्यू। एन एटम इज वेरी वेरी टीनी। मीन्स एटम में जो आता है वेरी छोटा पार्टिकल होता है। टीनी मीन्स जैसे स्मॉल पार्टिकल्स। देन हाउ टू वी डिटरमाइन द मास। मास को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? साइंटिस्ट डू स्ट्रगल विद दिस क्वेश्चन। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्टिव इसके लिए मेहनत किया, स्ट्रगल की, कड़ी मेहनत करने के बाद इट वाज नॉट पॉसिबल टू साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी टू मेजर एटॉमिक मास एक्टिविटी। तो साइंटिस्ट ने एकदम कंफर्म, तभी साइंटिस्ट को कंफर्म नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ का जो एलिमेंट का मेजर करोगे मास का, जो किसी भी एलिमेंट का मास अगर आप मेजर करो तो एक्यूरेटली उसका वैल्यू नहीं मिलती है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद साइंटिस्ट ने उस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाए, मतलब खोज नहीं कर पाए। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वाज पुट फोर्थ द रेफरेंस फ्रॉम वाज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। व्हाट? The concept of relative mass of an atom was put forth. A reference atom was required to expressing the relative mass of an atom. The hydrogen atom being the highest was initially chosen the reference atom. जो हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। being the lightest initially chosen the reference atom. lightest और initially बहुत मतलब हल्का है। जो आपका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है। ओके। Relative mass of the hydrogen atom which has only 1 proton nucleus are accepted as 1. Therefore, the magnitude of relative atomic mass of various atoms becomes equal to the atomic mass number P + N. जो आपका रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा? कंटिन्यू। हाईएस्ट वाज इनिशियली जो आपने देखा, प्रोटॉन न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज 1 ओनली। Therefore, the magnitude of relative atomic mass, जो मैग्नीट्यूड का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बिकम इक्वल किसको होता है? एटॉमिक मास नंबर के। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन P + N. Okay. Continue. Let us see how to express the relative mass of a nitrogen atom having accepted the relative atomic mass of hydrogen as 1. Let us to see how to express relative mass of a nitrogen atom. आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि जो नाइट्रोजन एटम का उससे रिलेटिव है उसका मास इतना होता है। हैविंग एक्सेप्टेड दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज 1। ऐसे आपको पता रहेगा हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14। जो नाइट्रोजन होता है N का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है। कंटिन्यू। ओके। टाइम दैट आर हाइड्रोजन एटम्स देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14। जो रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का है वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दिस इज हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट वर डिटरमाइंड ऑन द स्केल। दिस इज द हाउ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट। अब किसी जैसे एटॉमिक मास रहेगा उससे जो रिलेशन रहेगा रिलेटिव वाला, बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट रहेगा, क्यों आप किससे उसको डिटरमाइन करोगे? ऑन दिस स्केल पर रखकर। एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट केम व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट केम आउट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है इसमें? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन बोले तो जैसे आप लोग कोई कैलामाइन लोशन लगाओ, कैलामाइन लोशन
आता है मार्केट में, मेडिकल भी शॉप में मिलता है, तो वैसे जिसमें इस प्रकार आपको फ्रिक्शन होता है एक्चुअल्स की तरह ही। ओके, कंटिन्यू। अभी क्या देखोगे, देयरफॉर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट एटम्स वेयर बिटवीन द डिफरेंस एटम्स फाइंड इन 1961 व्हाट, देयरफॉर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट एटम्स, कोर्स ऑफ टाइम के बहुत सारे प्रकार के अलग अलग एटम थे, वर चूजिंग डिफरेंस टू द एटम्स, वर चूज किस में किया था, एटम के अनुसार किस प्रकार कैसा एटम है कैसा नहीं है, एक्चुअल्स के बारे में सब स्टडी करेंगे। ओके, फाइंड इन 1961 कार्बन एटम्स वाज सिलेक्टेड एज द रेफरेंस एटम्स इन दिस स्केल। 1961 में मतलब लास्ट में फाइनली जो हो गया 1961 में कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड इन रेफरेंस एटम, जो कार्बन एटम जो सिलेक्ट किया गया रेफरेंस एटम्स थ्रू इन दिस स्केल दी टोटल मास ऑफ कार्बन एटम वाज एक्सेप्टेड 12। जो बाद में जो साइंटिस्ट ने सर्च किया 1961 में फाइनली हो गया, जो कार्बन का एटॉमिक मास रहेगा कितना रहेगा 12 रहेगा, एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, कंटिन्यू। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू द कार्बन एटम्स बिकम 12 into 1/12, 12 into 1/12। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वन ही वन रहेगा तो एट कंपेयर टू द कार्बन एटम्स बिकम्स 12 into 1/2, 12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचता था आपका, रिलेटिव करोगे तो आप। फाइन, कंटिन्यू। मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस अप्रोक्सीमेट 1, बिचून जो अभी आप लोग को मैंने सॉल्व करके दिखाया 12 into 1/2, 12 कैंसिल 1 बचता, दैट्स 1। द मास ऑफ वन प्रोटॉन्स एंड वन न्यूट्रॉन्स ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज अप्रोक्सीमेटली 1। फाइन, कंटिन्यू। नाउ सी search relative atomic masses of some element chart below given, you have to find the relative atomic masses of the others। आपको इसमें एटॉमिक मास फाइंड करने का है। 11 दिया एटॉमिक मास दिया है, 11 एटॉमिक मास, 11 एटॉमिक मास। ओके, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 23, नियम 20 और सोडियम 23। ओके, सोडियम का 23 और मैग्नीशियम का 24 हो गया आपका, एल्यूमिनियम का 27। ओके, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का आपका क्या 31.5 हो जाएगा, 31.5। चाहिए तो वो चीज़ आप लोग नोटबुक में लिख भी सकते हो, हाँ, राइट डाउन इन योर नोटबुक। सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का क्या हो जाएगा आपका 39.9। ओके, आर्गन का आपका 39.9 है। फाइन, आर्गन का। पोटेशियम का 39 है, पोटेशियम कितना रहेगा 39, पोटेशियम का 39। ओके, और कैल्शियम का 40 है। अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट 11 एटॉमिक मासेस। ये चीज़ जितना है ये चीज़ आपको सबको लर्न करना पड़ेगा। ओके, वो सब चीज़ का, क्योंकि आप जब कोई सम करोगे एक्चुअली सिस्टम में बहुत सारे सम हैं, एक्चुअली आपको उसके लिए एटॉमिक मास बाहर करना पड़ेगा। फाइन, इसकी वजह से ये चीज़ आप लिख के नोटबुक में लर्न भी कर लो। और आप लोग अगर इससे रिलेटेड और कोई एटॉमिक मास से बहुत सारे हैं, आप लोग बता सकते हो, बट एक्चुअली वो सब चीज़ आपको डेफिनेशन में मिलेंगे। ओके, कंटिन्यू। टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द मास ऑफ एटम डायरेक्टली। अब जो एक्यूरेट अभी मेथड जो है, मास को ऐसे आप डायरेक्टली एटम को मेजर करोगे, एक्चुअली उसके बारे में उसका मास। इंस्टेड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिफाइड मास हैज नाउ एक्सेप्टेड एज यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यूनिफाइड मास जो रहेगा हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेस। इट कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थियरी। Don't just like scientist name is there. Its symbol is U. 1 is equal to 1.66053904 into 10 to minus 27 kilogram. What? 1 unit is equal to 1.66053904 into 10 to minus 27 kilogram. Fine. ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को पढ़ा के दूंगा क्योंकि लॉन्ग और मोर वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को समझ भी नहीं आएगा और आप लोग देख भी नहीं पाओगे इसकी वजह से। ओके, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके पूछ भी सकते हो।